नमस्कार। मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। मित्रों, आज फिर से चर्चा करते हैं भारत, यूएसए और कनाडा के जो आपसी संबंधों में जो कोहराम मचा हुआ है उसके ऊपर। हर विषय के, हर समस्या के, हर विवाद के बहुत सारे आयाम होते हैं। तो इस तरह से इसके भी, इस सब्जेक्ट के, इस विवाद के भी आयाम कई सारे हैं। कुछ को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक नए एंगल से इस पर जो है फिर से विचार करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे विचार से भारत और अमेरिका के बीच में ऐसा क्या हो रहा है जो अमेरिका जो है भारत के विरुद्ध ऐसे कदम उठा रहा है, या कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है। कनाडा का तो समझ में आता है। कनाडा का ट्रूडो जो है, जो वहाँ का पप्पू है, उसको सत्ता में बने रहने के लिए, अगले साल अक्टूबर में वहाँ इलेक्शन है दोबारा, तब तक के लिए सत्ता में बने रहने के लिए भी खालिस्तानी जो हैं उनकी ज़रूरत है। जो न्यू डेमोक्रेट पार्टी है जगमीत सिंह की, उसकी मदद की ज़रूरत है। और उसके बाद भी उसको खालिस्तानी वोटों की ज़रूरत है, उनकी पार्टी की समर्थन की ज़रूरत है। तो इसलिए वो ये सब कुछ भारत के ख़िलाफ़ कर रहा ताकि खालिस्तानी सपोर्ट उसको मिलती रहे। खालिस्तानी सपोर्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खालिस्तानी और कुछ नहीं है कनाडा में, सारे के सारे ड्रग के ट्रेड में लगे हुए लोग हैं। जो कनाडा का जो ये ड्रग ट्रेड है उस पर कब्ज़ा इनका है। इनका मैक्सिको के जो हैं ड्रग डीलर्स हैं उनके बीच में आपस में गठजोड़ है, जिसमें ये काबिज़ हुए पड़े। तो इनके पास पैसा बहुत है। तो ट्रूडो को वो पैसा भी चाहिए, उनका जो है वो बाहुबल भी चाहिए और पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए, इसलिए वो कर रहा है। लेकिन खुद ट्रूडो की हैसियत कनाडा में बहुत कम है, और कनाडा की हैसियत आज की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये सिर्फ उसके पिछलग्गू हैं यूएसए के, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो। ये सारे के सारे जो WASP है, वाइट एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टेंट्स जो पहले कहते थे, तो वाइट एंग्लो सेक्शन जो कंट्रीज़ हैं वो सब के सब आज की डेट में यूएसए के पिछलग्गू हैं। तो ये जो ट्रूडो कर रहा है, इसके लिए उसने किया होगा तो परमिशन ज़रूर ली होगी अमेरिका के इशारे पे। कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिका के इशारे पे बोल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, उसने बोलना तो अपने इंटरनल कंपल्शंस की वजह से था, लेकिन यूएसए को सूट करता है उसका ऐसा बोलना, तो यूएसए ने उसको परमिशन दे दी होगी। बिना यूएसए की परमिशन के ट्रूडो ऐसा इतना सारा बखेड़ा नहीं खड़ा कर सकता था। तो ये तो कनाडा का एंगल है। यूएसए का ये है कि यूएसए भी भारत से बहुत तंग है। भारत की एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हैसियत जिस तरह से बढ़ रही है वो यूएसए को पसंद नहीं है। यूएसए का मतलब, आज की डेट में यूएसए का मतलब है जो लेफ़्ट लिबरल गैंग, क्योंकि वहाँ पर सत्ता पर यही काबिज़ हैं। तो लेफ़्ट लिबरल गैंग को नेशनलिस्ट गवर्नमेंट पसंद नहीं आती, तो इसलिए ये बीजेपी की और जो मोदी की गवर्नमेंट है ये भी पसंद नहीं आ रही। दैट अपार्ट, जो इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया की जो बढ़ती हुई हैसियत है उससे भी ये चिंतित है। दूसरा, ये भारत को सपोर्ट करना चाहता है इस तरह से कि भारत जो है वो चीन को सीधे सीधे अपोज करे। कोई सामरिक अगर कुछ वो हो तो उसमें भारत आगे आए। अभी हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि हम सीधा चीन से भिड़ जाएं, तो इसलिए भारत उसको अलाउ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो परेशान है या पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा एक और मुद्दा है कि भारत जो है वो आर्म्स एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। हम कई सारे हथियार जो लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। जैसे अभी अगर लेटेस्ट में देखा जाए तो इज़राइल में जो वो हो रहा है, युद्ध हो रहा है, इज़राइल हमास और इज़राइल हिजबुल्ला वाला, उसमें भी भारत की भागीदारी है। इज़राइल को सप्लाई कर रहे हैं, कुछ गोलियां वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। तो वो भी अमेरिकन्स को पसंद नहीं आ रहा, लेफ़्ट लिबरल गैंग्स को पसंद नहीं आ रहा। फिर एक मुद्दा है जो भारत ने अमेरिका का कहना न मान करके रशिया से ऑयल ख़रीदा, क्रूड ऑयल ख़रीदा, उसको परिष्कृत किया और फिर उसको एक्सपोर्ट किया यूरोपियन कंट्रीज़ को। एक वो भी उसको पसंद नहीं आया कि हमने मना किया और ये वो बैन को मान नहीं रहा। इसी तरह से भारत जो है ईरान से भी कुछ कुछ करता रहता है, वो भी उसको पसंद नहीं आ रहा। लेकिन इन सब के ऊपर एक मुद्दा और है जिसकी वजह से ये इस वक्त जो है ज़्यादा तनातनी हुई पड़ी है। कल और परसों 2 दिन ब्रिक्स का एक सम्मेलन है, समिट है रशिया में।
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जा रहे हैं उसमें शिरकत के लिए। ब्रिक्स में एक नई करेंसी, ब्रिक्स कंट्रीज़ की अपनी करेंसी के ऊपर एक प्रपोज़ल है, रशियन और चीनी इकोनॉमिस्ट ने दिया है, जिस पर ये वहाँ जो है कंसिडरेशन होगा, जिस पर चर्चाएं होंगी। और इससे अमेरिका बहुत ज़्यादा आशंकित है, क्योंकि अभी वर्ल्ड का जो पूरा ट्रेड है वो सारा डॉलर बेस्ड है। उसकी वजह से अमेरिका जो मर्जी कर ले, उसको कमाई का बड़ा साधन उसका वो हुआ पड़ा, उसके हैजे में नहीं चलती है। लेकिन जैसे ही कोई कंट्रीज़ आपस में बार्टर सिस्टम करेंगे या कोई नई करेंसी ला के वो करेंगे, तो जो डॉलर का वर्चस्व है वो टूटेगा। डॉलर का वर्चस्व टूटेगा तो यूएसए का वर्चस्व भी टूटेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ये विवाद जो है वो फैला हुआ है। तो ये तो उसके कारण जो हमने पिछले उसमें वीडियो में चर्चा की थी विस्तार से, आज सिर्फ उसका हल्का से मैंने इंडिकेशन ही दिया है। अब आते हैं एक दूसरी तरफ से, अब भारत की तरफ से। अगर आपको याद हो, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, वो बिल पास हुए थे राज्यसभा में और लोकसभा में 10 और 11 दिसंबर 2019 में। ये कोविड से पहले की बात है। 15 से उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हल्के पहले छुटपुट हुए थे, फिर इनका शाहीन बाग जो दिल्ली के जो है ओखला एरिया में था, शाहीन बाग में इनका गढ़ बना। ये प्रदर्शन जो हैं वो चले मार्च 24 तक, 2020 मार्च 24 तक। 24 मार्च से पूरे इंडिया में जो है वो लॉकडाउन कोविड की वजह से लगा था, तो उस वजह से इनको हटाने में गवर्नमेंट को सुविधा मिल गई और ये हुआ। लेकिन करीब 3 महीने से ऊपर इन लोगों ने दिल्ली को जाम किए रखा था। उस समय भी वेस्टर्न कंट्रीज का जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो एंटी सीए प्रोटेस्ट के समर्थन में था। हर्ष मंदर का अगर आपको याद हो, हर्ष मंदर जो है जॉर्ज सोरोस का भारत का बंदर है, तो वो भी यहाँ आकर के इस सीए के मंच पर नाचा था। तो लेफ़्ट लिबरल गैंग जो है वो उसके फेवर में था। फिर इसी लेफ़्ट लिबरल गैंग ने सपोर्ट किया फार्मर्स बिल को, एंटी फार्मर बिल जो एजिटेशन हुआ उसको, जो किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन हुआ उसको। 17 सितंबर को पार्लियामेंट ने ये पास किया है। तीनों बिल जो किसान जो बिल थे वो तीनों जो हैं 17 सितंबर 2020 को पास किए। जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए वो हुए 25 नवंबर 2020 को। शुरू में जब ये बिल पास हुए थे, जब इन पर चर्चा हुई थी, तो बहुत सारे किसान जो नेता थे वो इसके समर्थन में थे, इन बिलों के। उनमें राकेश टिकैत भी था, क्योंकि ये बेसिकली जो रिफॉर्म्स आ रहे थे ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे थे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है जब आई थी, उसके बाद से किसान नेता लगातार मांग कर रहे थे, बड़े आंदोलन इन्होंने खड़े किए कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कीजिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस, सब ने कहा कि हम इसको लागू करेंगे, अपने जो है वो एजेंडा में इन्होंने डाला। लेकिन जैसे ही ये सितंबर में पास हुआ बिल 2020 में, वैसे ही जो लोग समर्थन में थे उनको भी मनाया गया और ये 25 नवंबर 2020 से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। बड़े उग्र प्रदर्शन थे। दिल्ली के पूर्व में जो है, ईस्ट में जो है वो राकेश टिकैत ने मोर्चा संभाला, और वेस्ट में जो है वो टिकरी बॉर्डर की तरफ जो है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने संभाला। हरियाणा के तो लोग उसमें कम थे, पंजाब से आए हुए ज़्यादा थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित थे, बल्कि कांग्रेस का प्रायोजन था और आम आदमी पार्टी का समर्थन था। आम आदमी पार्टी की वजह से ही इस आंदोलन पर जो तथाकथित किसान आंदोलन था, इस पर कब्जा कर लिया खालिस्तानियों ने। खालिस्तानियों ने कब्जा किया और इनको समर्थन जो है वो सब ने दिया। उसी की परिणति हुई 26 जनवरी 2021 को, जब ये खालिस्तानी जो हैं वो लाल किले पर चढ़ दौड़े। वो खालिस्तान का जो है झंडा फहराया गया, जो भारतीय तिरंगे की वहाँ जो हमेशा लहराता रहता था, उस पर इन्होंने आक्रमण किया, बहुत उपद्रव इन्होंने मचाया 26 जनवरी 2021 को।
अल्टीमेटली खालिस्तानी जो हैं इतने ज़्यादा काबिज़ हो गए इस पर कि ये अकेला रीज़न बन गया मोदी को इसको विड्रॉ करने के लिए। तो मोदी गवर्नमेंट ने इसको 19 नवंबर 2021 को विड्रॉ कर लिया, उसके बाद ही एजिटेशन ख़त्म हुआ। यानी सारे साल भर, ये पूरे एक साल जो है दिल्ली दो तरफ से घिरी रही, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़ परेशानी होती थी। और इसको भी जो है वो समर्थन मिला लेफ्ट लिबरल गैंग्स का। इसी कड़ी में ट्रूडो ने इस किसान आंदोलन के समर्थन में वक्तव्य दिए, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। ये भी उसका हिस्सा था। तो ये तो जड़ें आपको मालूम पड़ गया कि वहाँ से चल रहा था। खालिस्तान जो है, खालिस्तानी आंदोलनकारी जो हैं, जो सीएए में सिर्फ नज़र आए थे, वो किसान आंदोलन में काबिज़ हुए, सामने आ गए, प्रमुखता से शामिल हुए उसमें शामिल, बल्कि प्रमुखता से उन्होंने ही स्टेज जो है वो कैप्चर कर लिया। फिर ट्रूडो ने उस वक़्त भी वोट के लालच में जगमीत सिंह के दबाव में, जगमीत सिंह जो एनडीपी का, जो न्यू डेमोक्रेट पार्टी का जो अध्यक्ष है, उसके दबाव में उसने वो स्टेटमेंट्स दी। खालिस्तानी वहाँ से प्रभाव नज़र आने लगा। अब इसी कड़ी में हम बीच का वक्त छोड़ के ये सितंबर में, पिछले महीने राहुल गांधी गए विदेश में, यूएसए में एक जो इनका कार्यक्रम था, उसमें सार्वजनिक मंच से इन्होंने वो झूठ दोहराया जो कि खालिस्तानी प्रोपेगेंडा है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. राहुल गांधी की ये स्टेटमेंट आते ही जो खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू जो वहाँ बैठा हुआ है, जो सीआईए का अपना लैप डॉग है, उसने तुरंत राहुल गांधी के समर्थन में कह दिया कि राहुल गांधी ने वही कहा है, सच कहा है जो हम कहते रहते हैं। तो यानी कि सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने खालिस्तानी झूठ का वहाँ प्रोपेगेंडा फैलाया और फिर उसको पन्नू ने तुरंत समर्थन दिया। तो ये उसका दूसरा एपिसोड था। अभी जो चल रहा है उसमें जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, दो अलग अलग वो हैं। एक मसला कनाडा का है और एक मसला यूएसए का है, हालांकि लिंक्ड हैं दोनों। कनाडा वाले मसले में जून में वो मारा गया हरदीप सिंह निज्जर। उसके बाद सितंबर में उसने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी ट्रूडो ने कि भारत का हाथ है इसमें। और फिर अभी इस पिछले महीने से जो है वो शुरू हुआ कि उसने दोबारा कम्युनिकेशन इशू किया कि भारत ने वो किया है। फिर उसके समर्थन में जो उनकी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, फिर उसने एक स्टेटमेंट दी। अल्टीमेटली भारत ने अपने 6 राजनयिक बुला लिए और उनके 6 राजनयिक यहाँ से वापस कर दिए। इससे पहले पिछले साल 41 जो हैं कनाडा के जो इसके राजदूत के जो कर्मचारी थे, राजनयिक थे, उनको यहाँ से निकाला था। तो ये चल रहा था। अभी जब ये फिर से ये शुरू हुआ है, उसी बीच में ये शुरू यूएस ने भी किया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए भारत सरकार के एक एम्प्लॉई ने चेकोस्लोवाकिया में एक मुकेश गुप्ता को जो है वो कहा। फिर मुकेश गुप्ता ने वहाँ जो है वो उसके लिए जो है हथियारे जुटाने की कोशिश की। तो ये केस एक दायर किया है। जो आज अगर आप देखें तो हमारे जो ये लोग हैं पॉलिटिशियंस हैं, ये किस कदर इस टूल किट का हिस्सा है वो इससे देख लीजिए। मुंबई कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट किया गया इसके समर्थन में। जवाहर सरकार और महुआ मित्रा जो दोनों टीएमसी के हैं, इन दोनों ने ट्वीट किया जिसमें भारत सरकार की जो है बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, उनकी आलोचना की। उसके अलावा जो इनके समर्थक हैं जो ट्विटर पे कांग्रेस के, उन लोगों ने भी खूब हो हल्ला मचाया, खूब भारत सरकार के खिलाफ लिखा, खूब उसको कहा कि मोदी सरकार ने एम्बेरस कर दिया, जो हमारी विदेश नीति है उसी पर प्रश्न चिन्ह उठा दिए। ये सारे किए। तो जिस तरह से चल रहा है उससे साफ है कि ये उसी जो
टूल किट है उसी का हिस्सा है। एक स्टेप ट्रूडो ने लिया, एक स्टेप यूएसए ने लिया, एक स्टेप यहाँ से राहुल गांधी ने लिया, फिर अब ये जो उनके जो राहुल गांधी के चमचे हैं वो हैं महुआ मित्रा वगैरह हैं, फिर ये ले रहे हैं। सबका अपना अपना रोल है इस पूरे प्रहसन में। तो ये अब चल रहा है। अब क्या है कि ट्रूडो की तो मजबूरी है, अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन है, तब तक उसको समर्थन मिलता रहे खालिस्तानियों का, उसके लिए भी वो प्रयत्न करता रहेगा। और जो अगले साल जो इलेक्शन में जीते उनके वोट उनको मिलें उसके लिए प्रयत्न करता रहेगा। तो कनाडा से तो हमारे संबंध इतनी जल्दी सुधरने वाले हैं नहीं। बाकी यूएसए की बात है, यूएसए जो है वो अल्टीमेटली इस पर होगा कि कुछ उसकी शर्तें हम मानेंगे, कुछ हमारी शर्तें वो मानेगा, फिर ये ले दे करके होगा। जो प्रेशर है जिन जिन पॉइंट्स पे करता है वो देखते हैं हमारी गवर्नमेंट कितना उसमें से एक्वीज़ होती है, कितना जो है उसको मानती है। तो इस तरह से ये चलेगा। तो अभी तो ये विवाद न तो थमने वाला है न ये सारा रुकने वाला है, इसमें और कुछ भी आएगा। टूल किट के और लोग भी अभी प्रहसन में जुड़ेंगे। तो आज चर्चा इसीलिए यहीं पर विराम। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।